नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारी इस क्लास में। आज हमने एक अलग टाइप से ये क्लास कंडक्ट की है। इसमें हम लाइव लाइव मतलब जैसे मैं आपको बताऊंगा एक चर्चा का विषय। अभी आज की ये जो क्लास है इसमें हमारी चर्चा का विषय है हिंदू कौन है, हु इज हिंदू। आजकल आप देख रहे होंगे कि भारत देश के अंदर ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख है, ये ईसाई है, ये बहुत छोटे से छोटा बच्चा या बड़े से बड़ा बुजुर्ग जो भी है, ये सब के मुंह में ये बातें चलती है। हालांकि हम उस चीज पे नहीं जाना चाहते हैं। हमारा मेन मकसद ये है जो जुडिशरी की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है तथा जो सामान्य लोग हैं उनको भी ये जानना चाहिए कि हिंदू है कौन। कौन से लोग हैं जिनको हम हिंदू मान सकते हैं कि ये हिंदू है। तो मेरे पास हिंदू विधि, ये हिंदू विधि के नोट्स हैं तथा उसके माध्यम से मैं आपको आज बताऊंगा कि हिंदू है कौन तथा उससे संबंधित कुछ केस लॉज हैं। जैसे आपके शास्त्री यज्ञ पुरुषोल्लासी वर्सेज आपका मूलदास वैश्य का एक वाद है ना। तो इसमें क्या हुआ, या फिर एक है अपन का जो पेरुमल बनाम पोनुस स्वामी का मामला है जो धर्मांतरण से संबंधित है, जो हिंदू धर्मांतरण है उससे संबंधित एक वाद है सुप्रीम कोर्ट का, या वर्मानी बनाम वर्मानी। तो ये जो तीनों मैंने आपको जो वाद बताए हैं, जो केस लॉज बताए हैं, ये हमारे जानकारी के लिए महत्वपूर्ण तथा संपूर्ण भारत में जो व्यक्ति जुडिशरी की तैयारी कर रहा हो, चाहे लॉयर हो, जो कुछ भी हो, वो इन वादों से होकर गुजरता है। चाहे एलएलबी के दिनों में गुजरा हो, चाहे उसने एक बार ही अगर हिंदू विधि पढ़ी है तो उसके माध्यम से। तो हम शुरू करते हैं कि हिंदू है कौन। तो मैं बात करूं हिंदू, तो ये हिंदू जो शब्द है ये एक विदेशी मूल का शब्द है तथा ये यूनानियों के आगमन से भारत के अंदर आया था। यूनानी जब भारत आए थे तब उन्होंने इसका प्रयोग किया था, ऐसा माना जाता है। हिंदू विधि में ऐसा वर्णन है। अब क्या था क्या नहीं था वो बात की बातें, अपन को उससे कुछ मतलब है नहीं। लेकिन हिंदू है कौन, तो ये एक विदेशी मूल का शब्द है तथा यूनानियों के आगमन से ये इसका प्रवेश हुआ था। तथा जो यूनानी लोग थे वो जो सिंधु घाटी के आसपास जो लोग निवास करते थे उन लोगों को हिंदू कहते थे। तथा धीरे धीरे इसका वर्णन हुआ और उन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता के उस पार रहने वाले जो लोग थे उनको भी हिंदू कहना शुरू कर दिया। यानी एज इट इज हम अगर देखें तो जो सिंधु घाटी के जो बाहर के लोग थे, उसके बाहर चारों ओर निवास करने वाले जो लोग थे वो सभी हिंदू थे यूनानी लोगों के अनुसार। ठीक है, ये बात है। एक वाद है शास्त्री यज्ञ पुरुषोल्लासी वर्सेज मूलदास वैसे 1966 1966 का एक वाद है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज पर डिस्कस किया था कि हिंदू कौन है ना, या फिर जो हिंदू धर्म है इसकी व्यापक विशेषताएं क्या है, क्या विशेषता है कि हम उनको हिंदू बोलें, क्यों कहें। इसी पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया तथा उन्होंने कहा कि जो वास्तव में जो हिंदू शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई है। किससे हुई है? सिंधु से हुई है, जिसे सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि जो हिंदू शब्द है यह सिंधु से इसकी उत्पत्ति हुई है तथा जो सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो हिंदू सभ्यता थी इसको हिंदू इसलिए कहा, उन्होंने भी हिंदू कहा था। तो वो हिंदू क्यों कहा, तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो इस सिंधु सभ्यता हिंदू सभ्यता थी है ना, जो सिंधु सभ्यता थी इसके मूल संस्थापकों या जो शुरुआती अनुयायी थे उन सिंधु नदी अपवाह तंत्र जो था है ना उस पर अधिकार कर लिया था, इसलिए उनको हिंदू कहा जाने लगा। तथा एक वाद है ये जो यज्ञ पुरुष दास जी वाला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो सत्संगी, आर्य समाजी और राधा स्वामी हैं ये सभी हिंदुओं से संबंधित हैं। सत्संगी, हिंदू समाजी, आर्य समाजी, ये जो
सारे संत समाज एक एज इट इज हम कहें राधा स्वामी सत्संग व्यास से चलती है अपन की, तो ये सभी हिंदू धर्म से संबंधित है, ये सारे हिंदू हैं। लेकिन बात तो अभी भी अटकी हुई है कि आखिर हिंदू है कौन। तो मैं आपको एक बात करता हूं कि हिंदू दो तीन तरीके से हो सकते हैं। एक तो जन्म से हिंदू हो सकते हैं, एक धर्म से हिंदू हो सकते हैं, एक धर्मांतरण द्वारा हिंदू हो सकते हैं। जन्म से हिंदू का मतलब है कि जो जिनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, जिसके माता पिता हिंदू हैं, या उनका जो लालन पालन है वो हिंदू विधि रिवाज से हुआ है, या माता पिता एक में से कोई एक अगर हिंदू है, उसका जो लालन पालन है वो हिंदू विधि के अनुसार हुआ है, तो वो हिंदू कहा जाएगा। ये बात है कि भाई एक तो जन्म से हिंदू हो गया कि भाई वो उसका जन्म हिंदू परिवार में हुआ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हिंदू कहा था, तो उनके परिवार में अगर जन्म हो गया उसका, तो उनके परिवार में अगर उनका जन्म हो गया तो वो हिंदू हो गया। तथा उन लोगों में से अगर कोई एक हिंदू है, चाहे माता हो चाहे पिता हो, तो वो हिंदू हो गया। फिर होता है कि धर्म से हिंदू। तो धर्म से हिंदू का मतलब है कि जैसे कोई मुस्लिम है और उसको हिंदू रीति रिवाज अच्छे लगे, ठीक है, तो हिंदू रीति रिवाज अच्छे लगे तो उसने जो हिंदू धर्म को अपना लिया, उसके जो रीति रिवाज है, कर्म कांड है, उनको अपना लिया। तो अपनाने के बाद वो हिंदू हो गया और उसने चाहे लिखित में चाहे मौखिक उद्घोषणा ये कर दी हो कि मैं हिंदू धर्म को स्वीकार करता हूं और मैं हिंदू हूं, तो वो हिंदू कहा जाएगा। तो ये बात हो गई कि एक तो जन्म से हिंदू हो सकते हैं, एक धर्मांतरण से भी हिंदू हो सकते हैं। तथा एक बात आई कि जो सिख हैं, जो हिंदू हैं, जो जैन हैं, ये सभी हिंदू होंगे। ये सभी इन धर्मों के जो लोग हैं ये सारे हिंदू हैं, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, है ना, तो ये सारे हिंदू हैं। लेकिन जो मुस्लिम हैं, जो पारसी हैं, जो ईसाई हैं, इनको हिंदू नहीं कहा जाएगा। तो ये एक बात हो गई कि जो हिंदू है तो वो हिंदू है, जो बौद्ध है, जैन है, सिख है, वो हिंदू में आएंगे, चाहे वो जन्म से हो चाहे वो धर्मांतरण से हिंदू हो, लेकिन वो होंगे हिंदू। लेकिन मुस्लिम नहीं होना चाहिए, ईसाई नहीं होना चाहिए, यहूदी नहीं होना चाहिए, पारसी नहीं होना चाहिए। या फिर एक सीधे सीधे कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अगर वो हिंदू ग्रंथों को मानता है तो वो हिंदू है, लेकिन वो अगर मुस्लिम होगा तो वो कुरान को मानेगा, अगर पारसी होगा या कोई अन्य धर्म ये जैसे बाइबिल को मानेगा, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू होगा तो वो हिंदू ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथों को और उनके कर्म कांडों का प्रयोग करेगा, वो हिंदू होगा। एक वाद है कि घोषणा द्वारा भी हिंदू हो सकते हैं, घोषणा द्वारा भी हिंदू हो सकते हैं। एक वाद है मोहनदास बनाम देवास्वान 1975, ये केरल उच्च न्यायालय का एक वाद है। तो उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जो है घोषणा करता है कि मैं हिंदू हूं या वह हिंदू धर्म का अनुयायी है, तो वो हिंदू माना जाएगा। उसने ये माना जाएगा कि उसने हिंदू दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया है, ठीक है। एक वाद है पेरुमल बनाम पोनुस्वामी 1971, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वास्तविक आशय जो धर्मांतरण का पर्याप्त साक्ष्य है और हिंदू धर्म में धर्मांतरण के लिए शुद्धिकरण की किसी औपचारिक आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है। यह धर्मांतरण से संबंधित पेरुमल के केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अगर आप जो धर्मांतरण के आधार पर और हिंदू धर्म को स्वीकार करते हो तो आपको किसी तरह की कोई औपचारिक विधियों की आवश्यकता नहीं होगी, उसको आयोजन की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आप हिंदू माने जाओगे। तो ये कुछ वाद थे तथा इससे हमारा एक चीज ये डिस्कस हो जाता है कि जो जन्म से हिंदू है या जो धर्म से हिंदू है या जो घोषणा के द्वारा हिंदू है तो वो हिंदू ही होगा। ये हिंदू विधि तथा जो हमारे भारत के सर्वोच्च मंदिर हैं
उच्चतम न्यायालय उनके कुछ वादों के द्वारा ये डिसाइड हो जाता है कि जैसे यज्ञ पुरुषोदास जी वाला है, पेरुमल बनाम पोनुस्वामी का है, या मोहनदास बनाम देवासवान वाला वाद है, तो इनमें ये डिसाइड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तथा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।